नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे। और इसी मंडे से मैं फेस लेकर आ रहा हूँ। आई मीन मैं इन फ्रंट होकर आपसे बातचीत क्या करूँगा। ठीक है, अभी के लिए सॉरी। और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कीजिए सब्सक्राइब एंड प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक रेगुलरली पहुँचता रहे। ओके। और अब कर लेते हैं काम की बात। तो जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, आई मीन देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि किस तरीके से जो है आप। अभी एक कमेंट आया था, मैं अभी पढ़ ही रहा था उस कमेंट को, जिनका नाम मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है। उन्होंने मुझसे कुछ सवाल जो है कह सकते हैं सवाल, और अपनी हेल्प के लिए कुछ कहा है उन्होंने। ठीक है। तो एक हैं सुवी गोयल, जिन्होंने पूछा है कि मैंने उस वीडियो पे पूछा है इन्होंने, जो मैंने सीसीएस यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम फॉर्म 2022 करके मैंने जो वीडियो अपलोड की थी। एग्ज़ाम फॉर्म किस तरीके से भरना है, किस तरीके से एम कॉम यूज़ या पीजी के लिए अप्लाई करना है। तो उन्होंने उस जो वीडियोज़ पे एक क्वेश्चन पूछा कि इमिग्रेशन नहीं है और ये सब फिल करने पे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं आपसे सुवीर जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हो, दोबारा से उस वीडियो को देखना, और उसमें मैंने बताया क्लियरली कि ऊपर जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं वहाँ पे अगर आपके पास इमिग्रेशन नहीं है तो आप जो वहाँ पे ज़ीरो डालने के बाद उसके बाद कोई भी बोर्ड चूज़ कर लेना, उसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सेकंड क्वेश्चन आ जाते हैं विकास चंद। इन्होंने कहा है भाई बीए सेकेंड ईयर में बैक है, कैसे फिल करो, बता दो प्लीज़। तो मैं आपको बताऊंगा अभी, एक वीडियो और मैं इसी के बाद जो है डालने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं बताऊंगा वो किस तरीके से आप जो है बी का फॉर्म अप्लाई भर सकते हो, बैक फॉर्म किस तरीके से आप जो है फिल कर सकते हो। ओके। सो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, जब आपने कहा है तो आपका जो है आदेश मेरे सिर आँखों पे। बस इसी तरीके से जो सपोर्ट करते रहिए, और क्योंकि मैं नया हूँ अभी यूट्यूब पे, तो प्लीज़ जो है अपना परिवार बनाने में मेरा सहयोग दीजिए। ठीक है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स लर्न विद अस। ओके। तो सबसे पहले जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, अभी डिस्कस कर लेते हैं अबाउट जो है मैं भी जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया है, मैंने बताने वाला हूँ कि किस तरीके से जो है आप एमए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट फॉर्म किस तरीके से जो है आप भर सकते हैं। अभी यहाँ पे सबसे पहले चलना है और उसके बाद यहाँ पे टाइप करना है। अभी हम टाइप करते हैं एग्ज़ाम। देखो यूनिवर्सिटी मेरी एक ही है, वो है CCSU। अगर आप कहेंगे तो मैं अदर यूनिवर्सिटी पे भी मैं जो है वीडियो बना दूंगा। ठीक है, यहाँ से हम चलते हैं और इस अपनी साइड पे पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है काफ़ी सारे जो ऑप्शन है वो अवेलेबल है। ठीक है, हमें सिंपली चलना है कहाँ पे, फिल न्यू फॉर्म पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो कॉलम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है यूजी और पीजी ईयरली प्राइवेट फॉर्म फर्स्ट ईयर करके जो है लिखा हुआ है। तो सिंपली आपको, अगर देखो विकास चंद जी मैं आपको बता दूं, अगर आपको जो है प्राइवेट जो है आप ईयरली हैं और बैक हो गया है, एक्स हो गया, तो यहाँ से आप यूजी ईयरली रेगुलर बैक एक्स फॉर्म पे करके क्लिक, और उसके बाद जो आप फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, इस तरीके से आप जो है यहाँ पे अपनी जो एग्ज़ाम टाइप है वो चूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पे आप मेंस एक्स स्टूडेंट हैं, तो उसके बाद एक मिनट, ये यूजी अंडर, ठीक है। ठीक है, अभी यूजी मेंस में देख लेते हैं चेक करके। इस तरीके से बीए सेकेंड है, तो काफ़ी सारे जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल है। तो आप उस तरीके से फॉर एग्जांपल जैसे कि ये है, उसके बाद अपना रोल नंबर यहाँ पे आपको, या इनरोलमेंट नंबर जो भी आपको आपके पास है, और आपके पास होंगे दोनों ही। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसको फिल करना है चूज़ करके, और यहाँ जो है फिल करना है। उसके बाद फादर नेम और मदर नेम में से कोई सा भी आप जो डाल सकते हैं। एडमिशन डेट आप डाल सकते हैं तो 20, ओके। अगर पिछले साल तुमने क्या है, तो क्योंकि 20-21 और अब 21-22। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये इनका डेट वाइज होते हैं ये। उसके बाद कैप्चा फिल करने के बाद सर्च फॉर्म जैसे क्लिक करोगे, उसके बाद डिक्लेरेशन के लिए आएगा, उसके बाद डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, इस तरीके से जो फॉर्म आपको दिखेगा भरने के लिए, मैंने थोड़ा सा इस वीडियो में बता दिया है। ओके, सॉरी फॉर दैट, बट अभी हमारा जो मेन फोकस है वो हमें चल रहा है यूजी और पीजी रेगुलर के लिए। ठीक है, अभी यहाँ पे चलना है, स्टूडेंट नाम डालना है, फादर नेम डालना है, उसके बाद मदर नेम डालना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है स्टूडेंट्स की। ओके, और डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जैसे कर दिया फिल, आपको पता है इस तरीके से जो है, और मेल फीमेल जो भी है आपको फिल करना है। फॉर एग्जांपल मैं फीमेल कर देता हूँ अभी। ओके, सो कैटेगरी आपको चूज़ कर लेनी है, SC ST OBC जनरल जो भी है। ठीक है, मैंने कर लिया। उसके बाद गर्ल्स पे आपको रहने देना है। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे डालने के बाद अगर सब कैटेगरी को मेंशन नहीं करना चाहते हैं, यू कैन स्किप दिस ऑप्शंस। ओके, सब कैटेगरी एंड लाइक दिस। ओके, सो अभी यहाँ पे इंडियन चूज़ करना है, और उसके बाद डोमिसाइल जहाँ से भी आप हो। फॉर एग्जांपल मैंने यूपी कर दिया। यहाँ पे रिलीजन जो भी है, हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चन सिख जैन बुद्धिस्ट और जॉरिस्टन अदर्स जो भी हैं, तो मैंने यहाँ पे हिंदू कर दिया है।
अभी यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे करंट जो है एड्रेस फिल करना है, परमानेंट एड्रेस जो है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जैसे ही मैं मान लीजिए 12 जो है मकान नंबर है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ मेरठ, ठीक है, मेरठ कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं जैसे यूपी करूँगा, और उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हम कर लेते हैं बागपत कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से उसका जो है पिन नंबर आपको डालना है। फॉर एग्जांपल देखो जो मैं पिन डाल रहा हूँ वो इनकरेक्ट इनवैलिड है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से जो है फॉर्म को, अब देखो ये इनकरेक्ट बोल देगा, नहीं बोला है, कोई नहीं। तो उसके बाद आपको जो पिन नंबर डालना है, मैं एग्जांपल आपको बता दूँ किस तरीके से फॉर्म भरना है। अगर आपको आपका यही करंट एड्रेस है और यही आपका परमानेंट एड्रेस है, तो तुरंत यहाँ पे करना क्या है, कॉपी फ्रॉम करंट है, यहाँ पे तुरंत कॉपी कर देना है, ठीक है। तो सेम यही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, बट यहाँ पे एक चीज़ है जो यहाँ पे स्टेट आपको चूज़ करना है, ओके अगेन, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको चूज़ करनी है, ठीक है, इस तरीके से। तो आपका ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में। तो कॉन्टैक्ट डिटेल हालांकि ये सारी है, बट यहाँ पे फ़ोन नंबर को फिल करना है, ईमेल आईडी को यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आप जो है मीडियम चुनेंगे कि आप किस मीडियम में जो है एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी रही है लैंग्वेज, या जो भी मीडियम आपका रहा है, तो मैं तो यहाँ पे हिंदी चूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि इंग्लिश नहीं आती है जिस स्टूडेंट का जो मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ, ओके। यहाँ पे उनका आधार कार्ड डाल भी सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये भी आप स्किप कर सकते हैं, ओके, इसका कोई अर्थ नहीं है। अभी यहाँ पे आपको करना क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे आप यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट के जो फॉर्म है वो आपको फिल करने हैं, प्राइवेट। और अगर पीजी करने हैं तो पीजी के लिए यहाँ पे जैसे ही आपको क्लिक करेंगे, पीजी आपको पता ही होगा, अंडर ग्रेजुएट और यूजी अंडर ग्रेजुएट और पीजी पोस्ट ग्रेजुएट। तो इस तरीके से जो है आप जान सकते हैं। अभी कोर्स पे चलना है, उसके बाद एमए और एमकॉम के लिए ही अवेलेबल है अभी कोर्स जो प्राइवेट है। तो मैं यहाँ पे सिंपली एमए करने वाला हूँ, और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल ऊपर मैंने बागपत किया, तो यहाँ पे बागपत कर देते हैं, ठीक है। और बागपत करने के बाद थोड़ी सी जो है लोडिंग लेगा। अभी यहाँ पे JAB कॉलेज यहाँ पे बड़ौद वाले में डाल देते हैं। उसके बाद ठीक है, फर्स्ट हमारा जो प्रेफरेंस है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रेफरेंस जो है किस तरीके की आप रखना चाहते हैं, कौन सा कॉलेज फर्स्ट लेना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बागपत में ही सेकंड कॉलेज यहाँ पे चूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। इस तरीके से जो आपको ये सारे जो है कॉलेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेम हो गया है, बट यहाँ पे सेम नहीं करना है, ठीक है, कोई और भी जो है चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो मैंने, ठीक है, इस तरीके से जो आपको अलग अलग डिफरेंट जो 3 कॉलेज आपको चूज़ करने पड़ेंगे। उसके बाद आ जाते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट में आपको क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना है, तो वो यहाँ से आप जो चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे आप जो इकोनॉमिक्स से आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो फोर्थ जो पेपर है आपका, वो इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ इकोनॉमिक्स, ये काफ़ी सारे जो कोर्सेज है वो आई मीन सब्जेक्ट है वो अवेलेबल है, ठीक है। आप चाहते हो कि भाई मैं हिस्ट्री, मैथमेटिक्स या पॉलिटिकल या फिर, तो मैं यहाँ पे सोशोलॉजी ही करने वाला हूँ, ठीक है। सोशोलॉजी पे ये काफ़ी आप देख सकते हैं कि सोशोलॉजिकल कंसेप्ट, क्लासिकल थिंकर्स, और ये क्या मेथडोलॉजी ऑफ सोशल रिसर्च, रूरल और सोशोलॉजी, ठीक है, बेसिक स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन इन सोशल रिसर्च, सॉरी, न्यू क्लासिकल थ्योरीज, सोशल चेंज कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज। तो ये जो है मैं चूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। बिकॉज स्टूडेंट का जो है, जिनका मैं फॉर्म फिल करने वाला हूँ, उनका जो है यही मेन सब्जेक्ट है यही। और उसके बाद यहाँ पे जो मिग्रेशन, आप मैम हो या सर हो, जो भी हो, सुभी गोयल करके, ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। आपने पूछा था पिछली वीडियो के कमेंट्स में कि मिग्रेशन, देखो यहाँ ऑटोमेटिकली ही ये यस है, ठीक है। अगर आपके पास में है तो ठीक है, आप डाल सकते हैं, बट अगर आपके पास नहीं है तो ऊपर पहले इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए अच्छी तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपको इस इंस्ट्रक्शन को दिमाग में रखना है। और यहाँ पे आप सीधा सीधा दिया हुआ है कि आप अगर यूपी परीक्षा में यहाँ पे इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है, कहाँ से, यूपी बोर्ड से, व्यक्तिगत, ठीक है, प्राइवेट, तो नीचे मिग्रेशन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में 00 डालकर डेट ऑफ इशू में ये डालकर और कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे इनके पास भी नहीं है, और उसके बाद डेट ऑफ इशू पे यहाँ पे कर देते हैं 21, ओके। सो यहाँ पे कर दिया हमने 21 और एक कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो बोर्ड को सेलेक्ट करना अनिवार्य है, भले ही आपने नहीं है, क्योंकि सर्टिफिकेट नंबर तो आपने 00 नील डाल दिया है, तो उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला है, कोई भी कॉलेज चूज़ कर लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये कर लिया। अगर आप ये चूज़ नहीं करते हो तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा, इसलिए आपको ये मैंडेटरी चूज़ करना, ओके। सो कर लेते हैं, अभी चलते स्क्रॉल डाउन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट क्वालिफिकेशंस यहाँ पे दी हुई है, लास्ट क्वालिफिकेशंस यहाँ पे दी हुई है, और जिसमें आपको करना क्या है, आप देख सकते हैं कि आपको हाई स्कूल एजुकेशन की जो डिटेल्स है वो आपको फिल करनी है, यहाँ पे मार्कशीट नंबर, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप जो है डायरेक्टली, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मार्कशीट नंबर आपको डालना। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी बोर्ड चूज़ करनी है कि किस बोर्ड से आपने जो है हाई स्कूल की थी। यहाँ पे काफ़ी सारी जो बोर्ड्स हैं वो अवेलेबल हैं,
उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर फिल करना है आपको, ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे पासिंग ईयर जो है आपको फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पे मार्क्स आपके कितने आए हैं वो यहाँ पे आपको फिल करने हैं, कितने में से आए हैं वो आपको यहाँ पे फिल करने हैं। ठीक है, ये तो होगी हाई स्कूल की बात। अब कर लेते हैं इंटर की बात, इंटरमीडिएट यानी 12वीं की बात, 10+2 की बात। ओके, यहाँ पे सबसे पहले आना है और आपको अपनी जो स्ट्रीम चूज़ कर लेनी है, किस स्ट्रीम से आपने जो है 12th की है। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे किया आर्ट्स विद होम साइंस यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे वही प्रोसेस आपको जो है बोर्ड या यूनिवर्सिटी यहाँ पे चूज़ करनी है। और देखो यूनिवर्सिटी आप चूज़ यहाँ पे आई मीन बोर्ड और यूनिवर्सिटी का जो ऑप्शन है अवेलेबल है, तो दोनों में से एक चूज़ करनी है जो भी आपने कर रखी है। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर फिल करना है और यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग जो आपको फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पे कितने मार्क्स आपने लिए हैं, कितने मार्क्स मतलब आए हैं, कितने नंबर आपके आए हुए हैं वो यहाँ पे फिल करने हैं। उसके बाद यहाँ पे कितने मार्क्स मैक्सिमम थे जिनमें से आए हैं आपके नंबर, तो वो आपको फिल करने हैं। तो हाई स्कूल में तो आप देखते होंगे कि 600 में से आते हैं जो आते हैं यहाँ पे, ये अकॉर्डिंग टू द स्ट्रीम। ठीक है, तो इस तरीके से आते हैं। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे ग्रेजुएशन अगर आपके पास में डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, यूजी एजुकेशन अगर है, इन केस अगर आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको डालनी पड़ेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जैसे बीए चूज़ किया, उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको यूनिवर्सिटी है वो चूज़ करनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर फिल करना है। देखो यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं चाहिए, नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पे हल्का मुल्का चल जाएगा, ओनली रिक्वायर फॉर स्टूडेंट ऑफ CCSU। ठीक है, अगर यहाँ पे रोल नंबर भी फिल करते हो मतलब इन दोनों में से एक सही होना बहुत ज़रूरी है, उसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे रोल नंबर ठीक डाल दिया और मेरे केस में मैंने दो, आपने देखा होगा कि मैंने जो अपना इनरोलमेंट नंबर गलत डाल दिया है और वो चेंज नहीं होगा। वो चेंज तभी हो सकता है तब हम जो है अपना फॉर्म सबमिट करेंगे कॉलेज में। ठीक है, तभी वो चेंज हो सकता है। अभी यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर फिल करना मतलब दोनों में से एक जानकारी आपको अच्छी तरीके से फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पे ईयर, पासिंग ईयर आपको यहाँ फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पे कितने मार्क्स आपने लिए हैं वो फिल करने हैं, देखो। और उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ पे फिल करने के कितने में से ले गए हो। ठीक है, देखो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, उससे पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको वीडियो फुल देखना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इमेज रेजोल्यूशन यहाँ पे 150x150 करके पिक्सल में दिया हुआ है। नो इमेज अवेलेबल, अलाउड फाइल साइज लेस दैन 20, तो 20 KB से कम होना चाहिए जो आपका फोटो है। ठीक है, और जो 150x150 पिक्सल में होना चाहिए। किस तरीके से एडिट करना है वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, और यहाँ पे क्या नाम है, इमेज रेजोल्यूशन आपको जो है वो भी सेम करना है। ठीक है, वो उसका भी लेस दैन 20 KB है। तो आपको दोनों चीज़ें, फ़ोटो और सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करने के बाद जैसे ही आप कैप्चा को फिल करोगे उसके बाद सेव फॉर्म क्लिक करोगे तो आपको पेमेंट का एक पहले कंफर्म किस तरीके से आप जो डिटेल आपकी सही है, उसके बाद एक पेमेंट करने के लिए एक जो पेज है वो ओपन होगा। जैसे कि पिछली वीडियो मैंने बताया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन में जो उसका लिंक डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वो भी आप चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, तो ये होगी बात फॉर्म को सबमिट करने की। अभी मैंने बताया था आपको कि अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ किस तरीके से आप जो है डायमेंशन सेट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में या फिर फ़ोन के अंदर भी कोई ना कोई एप्लीकेशन होगी जो कि फ़ोटो को रिसाइज़ करने वाली होगी। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे बता दूँ, ये एक फ़ोटो है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, राइट साइड से क्लिक करता हूँ माउस का, और उसके बाद एडिट पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा उसके बाद ये जो फोटो है वो आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू का एक ऑप्शन है। ठीक है, और एक यहाँ पे होम का ऑप्शन है और एक फाइल का। तो आपको इनमें से करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आना है और रिसाइज वाले जो बटन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पिक्सल को चूज़ करना है और मेंटेन वाले जो एस्पेक्ट रेशियो वाले जो कॉलम को करना है अनटिक। उसके बाद यहाँ पे आपको 150 करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में आपको 150 करना है और उसके बाद आपको करना है ओके। तो इस तरीके से जो आपका जो फॉर्म है वो एक साइज़ में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आना है और सेव पे JPG पिक्चर्स में आपको और डेस्कटॉप मोड पे या कहीं भी आप जो है इसे सेव कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं कि मैंने डेस्कटॉप पे कर दिया, उसके बाद बॉय 2 कर दिया है, बॉय 2 सेव कर दिया। उसके बाद हम जैसे इसे कट करते हैं और आप देख सकते हैं बॉय, यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं। अब फाइनली हमने उसका जो साइज़ है वो 150x150 पिक्सल में कन्वर्ट कर दिया है। बट अभी यहाँ पे एक जो चीज़ है वो रह गई है जिसे कहते हैं हम कि साइज़। ठीक है, कि साइज़ कितना होना चाहिए। उसमें लिखा था कि आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें लिखा है कि 20 KB से कम होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 KB साइज़ ऑन डिस्क में 12 KB का साइज़ है, तो आप इसे अपलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ अपलोड करने के लिए। यहाँ पे आए, ठीक है, स्क्रॉल डाउन किया, ठीक है, उसके बाद बॉय 2, उसके बाद ओपन एंड यू कैन सी। ठीक है, इस तरीके से अपलोड हो जाएगी फ़ोटो। और जैसे ही हम दूसरा करते हैं ऐसे ही आप सिग्नेचर के लिए करोगे। ठीक है, और मैं देखो ये वाला करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ क्या ये हो जाएगा। तो हाँ, ये भी हो गया। ठीक है, तो अलाउ जो है वो एक इन्होंने प्रोफेशनल जो साइज़ बना दिया कि वो 150x150 में चाहिए। ठीक है, तो आपको इसी में करना कि इसमें। तो दोस्तों अभी हम करते हैं फॉर्म को सबमिट। जैसे कि मैं करता हूँ सेव फॉर्म। देखो एप्लीकेशन पहले कंफर्म कर लेना, उसके बाद ही आप जो है सबमिट करना। पर ये क्या,
मैंने तो रोल नंबर डाला था यार, ये क्या हुआ? खैर जो भी हुआ मज़ेदार हुआ। स्क्रॉल करते हैं डाउन। तो दोस्तों यहाँ पे कैंडिडेट ने जैसे ही फीस देखी है उनकी आंखें खुल गई हैं, ठीक है। अभी हम जो है यहाँ पे देखने के बाद उसके बाद पे नाउ पे करते हैं क्लिक, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि इस नंबर को प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है जी भैया, कर लेते हैं नोट, आपको कर लेना है, ठीक है। देखो अभी बाय मिस्टेक इनके जो सर्वर में प्रॉब्लम है, बिकॉज मैंने अपना जो फॉर्म है जब सबमिट किया था तो इनरोलमेंट नंबर बिल्कुल ठीक डाला था, तो मेरा इनरोलमेंट नंबर नहीं था। और जैसा कि आपने देखा होगा इसमें जो रोल नंबर भी नहीं है और इनरोलमेंट नंबर भी नहीं है, तो उससे बिल्कुल पैनिक होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। ओके, डोंट पैनिक। अभी फॉर्म को करना है कंप्लीट। ओके, सो यू कैन सी पे यूजिंग एच डी एफ सी क्रेडिट कार्ड EMI। तो आप EMI से भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हो कॉन्ग्रेचुलेसन, यू कैन कन्वर्ट दिस ट्रांजेक्शन इनटू EMI फॉर टू एंश्योर ऑफ योर चॉइस, क्लिक येस टू पे। ठीक है, अगर आप इसे ही पे करना चाहते हो क्रेडिट कार्ड से तो कर सकते हो, वरना तो नो कर दो। उसके बाद यहाँ पे गए और 15 मिनट का ऊपर आप टाइम देख सकते हैं, और यहाँ से जो पेमेंट के काफ़ी सारे जो मोड्स हैं वो दिए गए हैं, वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं पेमेंट ज़रूर लेके आऊँगा, किस तरीके से पेमेंट करना है, बिकॉज अभी पैसे की तंगी चली है दोस्तों। सो दैट्स मीन करेंगे। अभी तो मैंने फॉर्म को केवल सबमिट किया है, उसके बाद करते हैं आफ्टर गॉट द मनी, और उसके बाद करते हैं पेमेंट्स। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर योरसेल्फ।